गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग में। मेरा नाम है शिवम झा। आज हम बात करने वाले हैं रीमन इंटीग्रल्स के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ रीमन इंटीग्रल। थ्योरम पढ़ने वाले हैं आज हम। पिछली क्लास में मैंने आपको कहां तक पढ़ाया था, अपर एंड लोअर रीमन सम्स एंड अपर एंड लोअर रीमन इंटीग्रल्स, ये हमने कवर कर लिया था। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। ठीक है, तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और गाइस, अभी तक आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है, लेक्चर 1 से लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट। थ्योरम 1, लेट फंक्शन सच दैट इंटरवल a, b इज अ रियल फंक्शन, इसको बोलते हैं रियल फंक्शन, बी अ बाउंडेड फंक्शन एंड p इज एनी पार्टीशन ऑफ a, b, देन लोअर रीमन सम्स लेस देन अपर रीमन सम्स, मतलब LPF लेस देन इक्वल टू UPF, इसको बोलते हैं। ये थ्योरम तो बहुत ही इजी है, लेकिन एग्जाम में आपको लिखने आना चाहिए। आपको एग्जाम में किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो आज यही सीखने वाले हैं हम, किस तरीके से थ्योरम को सॉल्व करना है, प्रूफ करना है, और साथ ही इसको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करके आना है। पार्टीशन आपको मालूम होना चाहिए। मैं आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लेक्चर नंबर 1 में मैंने पढ़ाया पार्टीशन, रिफाइनमेंट, मैश ऑफ पार्टीशन, इस सारे टॉपिक के ऊपर मैंने बात किया डिटेल में, आप वहां जाके देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं थ्योरम के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Let I is equal to a, b be a closed interval. Let I is equal to a, b a closed interval and p is any partition of इंटरवल a, b। इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन सही लाइन लेके लिख दिया इस तरीके से। इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि p का पार्टीशन क्या होगा, मतलब a, b का मैंने आपको पार्टीशन निकालना सिखाया है। तो यहां से क्या होता है x0, x1, x2, x3, x4 डैश डैश डैश, ये कहां तक जाएगा, xn तक। इसके बाद आपको मालूम है कि इसमें a के बीच में क्या है, ये पार्टीशंस हैं। तो x0 से बड़ा क्या है, x1 है, x1 से बड़ा x2 है, x2 से बड़ा x3 है, x3 से बड़ा x4 है, इस तरीके से। तो यहाँ आपको लिखना है x0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4 डैश 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 लेस देन xn, इस तरीके से इज इक्वल टू आ जाएगा, इज इक्वल टू b ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान से आप क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, फंक्शन सच दैट a, b ये रियल फंक्शन भी बाउंडेड फंक्शन, मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन दिया गया है कि ये बाउंडेड फंक्शन है। तो यहां आपको लिखना है सिंस f इज अ बाउंडेड फंक्शन ऑन a, b, ये गिवन है हमारे पास। लेट कैपिटल Mi एंड स्मॉल mi बी अ सुप्रीमम एंड इन्फीमम, ये आपको मालूम है, सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ अ फंक्शन इन सब इंटरवल। सब इंटरवल क्या होता है, सब इंटरवल xi-1 xi, ये होता है सब इंटरवल। सब इंटरवल का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं फंक्शन a, b है, इस तरीके से इसके बीच में क्या है, पॉइंट पार्टीशन हो रहा है x0, x1, x2। तो ये जो है इसका सब इंटरवल हो गया। इंटरवल के अंदर जो डिवाइड हो रहा है वो सब इंटरवल होता है। इस तरीके से क्या होगा, सब इंटरवल होता है। और पार्टीशन का मतलब क्या होता है, किसी भी पार्ट को डिवाइड करना, यही पार्टीशन कहलाता है। किसी भी इंटरवल को हम nth पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसी को हम पार्टीशन बोलते हैं। और पार्टीशन का मतलब क्या होता है, हमने इसका नाम दे दिया इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट डिवाइड हो रहा है इसको बोलते हैं पार्टीशन पॉइंट। थोड़ा सा रिविजन करा रहा हूँ आपको। उसके बाद x0, x1, x2, x3 ये हम नाम देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे हम निकालते हैं mi, स्मॉल mi क्या होगा, इसको कैसे लिखते हैं हम, इज इक्वल टू इन्फीमम INF ब्रैकेट में fx सच दैट x बिलोंग्स टू xi-1, xi। कैपिटल mi निकालते हैं। कैपिटल mi क्या निकलेगा यहाँ से, इसको बोलते हैं सुप्रीमम। तो SUP, सुप्रीमम मतलब होता है इंटरवल का अपर बाउंड। fx such that x belongs to xi-1 xi। mi कहने का मतलब यह है कि ये ith टर्म वाला
सुप्रीमम और इन्फीमम है। अब ये दोनों आ गया, इसको नाम देना है आपको इक्वेशन नंबर 1, ऐसे इक्वेशन नंबर 2 बाय डेफिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर रीमान सम्स, क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, UPF का फॉर्मूला बताओ जल्दी से आप, समेशन i इज इक्वल टू 1 से n तक, अपर है मतलब सुप्रीमम mi मल्टीप्लाई डेल एक्स आई। ये क्या होता है डेल एक्स आई, डेल एक्स आई का मतलब होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1, ये इसका मतलब होता है। इसके बाद निकालते हैं LPF, लोअर वाला, लोअर रीमान सम्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन i इज इक्वल टू 1 से n, लोअर है इसलिए क्या आएगा इन्फीमम स्मॉल mi डेल एक्स आई। इक्वेशन नंबर नाम देते हैं इसको, ये हमारा इक्वेशन नंबर आएगा 3rd और ये इक्वेशन नंबर 4th। जो स्टूडेंट्स मेरे क्लास को पहले से देख रहे हैं उनको मालूम होगा कि स्मॉल mi क्या होता है, कैपिटल mi क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है, सुप्रीमम क्या होता है। थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पास इंटरवल 1 से 3 तक है, ठीक है, इसको मैंने डिवाइड किया इस तरीके से, तो यहाँ पास इंटरवल क्या लिया मैंने 1 से 3 तक। इन्फीमम किसको बोलते हैं, इन्फीमम मतलब सिंपल बताऊँ आपको, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं हम स्मॉल mi को, स्मॉल mi को बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसका मतलब ये होता है कि 1 से पहले कितने नंबर हैं, 0, फिर -1, फिर -2, -3, -4, फिर -5, 1 से कि बहुत छोटे नंबर भी हैं उससे पहले, तो 1 उसमें से क्या है सबसे बड़ा नंबर है, इसलिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब इस इंटरवल का सबसे लोअर बाउंड क्या है 1 है, इसलिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब सबसे छोटा नंबर इंटरवल का क्या होता है, इन्फीमम होता है। सिमिलरली सुप्रीमम क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड कहने का मतलब ये है कि जितने भी उससे बड़े नंबर हैं, 3 से बड़े नंबर बहुत सारे हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 100, 200, बहुत लंबा लंबा नंबर है, इससे बड़े बड़े नंबर हैं, तो उन सबसे छोटा नंबर क्या है, लिस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, इसलिए लिस्ट अपर बाउंड। जो इंटरवल का सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसको हम बोलते हैं सुप्रीमम, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाएगा। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ को क्लियरली पता है कि ये सुप्रीमम है और ये इन्फीमम है, तो सुप्रीमम क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ भी लिखाया कैपिटल mi क्या है यहाँ पर सुप्रीमम और स्मॉल mi क्या है इन्फीमम। किसके बीच में, कौन से इंटरवल के बीच में, xi-1 से xi के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मालूम है कि स्मॉल mi इज लेस देन कैपिटल mi। ये पॉइंट अगर आपको याद रहा तो ये थ्योरम आप आसानी से बना लोगे, ठीक है। अब क्या करना है, ये फॉर्मूले को क्रिएट करना है, चलिए क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमको डेल xi का मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल xi मल्टीप्लाई mi लेस देन डेल xi कैपिटल mi दैट इज सुप्रीमम। अब क्या करते हैं, समेशन का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। तो यहाँ से आएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 से n तक mi डेल xi, फिर लेस देन इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी n कैपिटल mi फिर डेल xi, ये आ गया। इसके बाद ध्यान से देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारा LPF का फॉर्मूला है। तो यहाँ कैपिटल L P, F ये आ गया हमारे पास, फिर लेस देन इक्वल टू ये किसका फॉर्मूला है, UPF का। तो यहाँ से हमारा कौन सी इक्वेशन से हुआ, ये फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ को लिखना है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ये ध्यान देना। यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं तो थ्योरम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हेंस प्रूफ्ड। तो इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में लिख के आना है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था ये और बहुत ही इजी थ्योरम था, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारे पास आज का सेकंड इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम 2। थ्योरम 2 का स्टेटमेंट क्या है, लेट फंक्शन सच दैट a, b इज अ रियल फंक्शन, बी अ बाउंडेड फंक्शन, सेम है बाउंडेड फंक्शन है, इफ p इज अ पार्टीशन, यहाँ पास p इज अ पार्टीशन है किसका, a, b का, एंड इफ p
पी स्टार इज अ रिफाइनमेंट ऑफ पी। रिफाइनमेंट का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके ऊपर लेक्चर बना लिया है बेसिक कॉन्सेप्ट वाला, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा बताऊंगा आपको मैं अभी रिफाइनमेंट का मतलब ऑफ पी, रिफाइनमेंट ऑफ पी, देन ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है, कि यू पी स्टार एफ छोटा है किससे, यू पी एफ से। यू पी स्टार एफ इज लेस देन यू पी एफ, ये हमें शो करना है। इसको हम एग्जाम में किस तरीके से शो करना है ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, तो उस तरीके से हम पैटर्न वाइज करेंगे, प्रोसीजर वाइज। अभी समझते हैं रिफाइनमेंट क्या होता है। रिफाइनमेंट समझते हैं पहले। रिफाइनमेंट का सिंपल एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं पार्टीशन ये है x0, x1, x2, x3 और x6, ये हमारे पास p पार्टीशन दिया है। और p स्टार सेम, p स्टार क्या है, कोई और पार्टीशन है, ये दिया गया है x0, x1, x2, x3, x4, x5 और x6। तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ बस x5 है क्या, ना 4 है ना 5 है, लेकिन इसमें x0 भी है, x1 भी है, x2 भी है, x3 भी है, x4 भी है। x4 इसमें नहीं है पर इसमें भी x4 है, इसमें x5 नहीं है पर इसमें x5 है। मतलब ये क्या हुआ, इसके अंदर p स्टार के अंदर क्या आ रहा है, p के पूरे टर्म आ रहे हैं। p स्टार के अंदर p के पूरे टर्म आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि p स्टार, p इज अ सबसेट ऑफ p स्टार। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि p जो है p स्टार के अंदर आ रहा है, p जो है p स्टार के अंदर आ रहा है, यही कहना चाह रहा है। p स्टार इज अ रिफाइनमेंट ऑफ p, इसका मतलब ये होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, ये रिफाइनमेंट होता है। अगर आपको अच्छी समझ नहीं आया अभी भी तो आप लेक्चर नंबर 1 जो है हमारा, वहाँ देख सकते हैं जाके। आप थ्योरम में आते हैं, किस तरीके से थ्योरम को लिखना है ये सीखते हैं। लेट p इज एनी पार्टीशन ऑफ ए बी, इसका वैल्यू क्या है, किसके किसके बीच का है, a कॉमा b का। तो यहाँ a इज इक्वल टू आ जाएगा, a इज इक्वल टू x0 कॉमा x1 कॉमा x2, ये जाएगा इस तरीके से, x i माइनस 1 पहले आएगा, फिर x i आएगा, फिर डैश 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 x n माइनस 1, फिर x i, इस तरीके से। इज अ पार्टीशन ऑफ a कॉमा b। अब लिखना है अगला स्टेप, p स्टार इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x0 x1। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि p स्टार में क्या होता है, एक टर्म या 2 टर्म एक्स्ट्रा होता है, तो हम यहाँ बस एक्स्ट्रा एज्यूम करेंगे। x1 यहाँ बस एंड आएगा, फिर p स्टार इज इक्वल टू x0 x1 x2 x3, फिर डैश 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 x i माइनस 1। x i माइनस 1 और x i के बीच में हम एक और टर्म ऐड करते हैं, बीटा मान लेते हैं बीटा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमा x i, फिर सेम x n माइनस 1, फिर x n, यहाँ पास भी x n आएगा, सॉरी ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये आगे p स्टार इज अ रिफाइनमेंट ऑफ p। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, ये अपर का है, अपर रीमान सम्स का ही है। इसका मतलब इसमें हम सुप्रीमम का यूज करने वाले हैं, मतलब पूरा जो क्राइटेरिया आने वाला है हम पूरा बात करने वाले हैं सुप्रीमम के ऊपर। तो सुप्रीमम को किसे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल MI से। वी डिफाइन या डिफाइन कैपिटल MI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, सुप्रीमम ब्रैकेट फंक्शन सच दैट x बिलोंग्स टू, अभी x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, पहले इस टर्म का निकाल लेते हैं, x i माइनस 1 कॉमा x i का। उसके बाद देखना है आपको, समझना है यहाँ पास, फिर कैपिटल MI सिंगल डैश इज इक्वल टू सुप्रीमम। अब किसका निकालेंगे, x i माइनस 1 और बीटा का, x i माइनस 1 और बीटा का निकालने वाले हैं हम। तो यहाँ से आएगा फंक्शन fx सच दैट x बिलोंग्स टू, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग काम करते हो प्रूफ करते टाइम में, तो हम x i माइनस 1 और बीटा लेने वाले हैं, उसके बाद बीटा और x i लेंगे हम। फिर यहाँ से x i माइनस 1 कॉमा बीटा आ गया। इसके बाद ध्यान देना है आपको, कैपिटल MI सुप्रीमम डबल डैश इज इक्वल टू SUP फंक्शन fx सच दैट x बिलोंग्स टू, हो जाएगा बीटा x i माइनस 1। अब आपको ध्यान ये देना है कि अभी हम x i माइनस 1 और x i का लेने वाले हैं। इसका मतलब क्या, क्लियरली समझ आ रहा है, ये जो पहला सुप्रीमम है ये क्या हो रहा है, पूरे टर्म के ऊपर बात हो रहा है। तो x i माइनस 1 और x i ये बड़ा होगा, सबसे बड़ा क्या होगा, MI होगा। उसके बाद m डैश क्या है, m डैश जो है
ये कहाँ से कहाँ तक बात चल रहा है, एक्स आई माइनस वन और बीटा का हो रहा है। सिमिलरली फिर बीटा और एक्स आई का बात हो रहा है, एक ही टर्म में बात हो रहा है, मतलब पी स्टार का ही बात कर रहे हैं। मतलब ये वाला टर्म क्या है, सबसे बड़ा है, कैपिटल एम आई डैश से छोटा है, एम आई डबल डैश उससे छोटा है। इसका मतलब ये है यहाँ पास कि कैपिटल एम आई, यहाँ आपको लिखना है एक लाइन, यहाँ जो मैं लाइन लिखने वाला हूँ ये बहुत ही लंबा होने वाला है, इसलिए मैं इसको यहाँ लिखूंगा। इसके बाद जो आप स्टेप लिखोगे इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कैपिटल एम आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एम आई डैश। सिमिलरली यहाँ से एन डालना है आपको, फिर कैपिटल एम आई ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एम आई डबल डैश, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, एम आई माइनस एम आई डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ से क्या आ जाएगा, कैपिटल एम आई, इसको मिस साइड शिफ्ट कर लेते हैं तो माइनस कैपिटल एम आई डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास कंडीशन आया। दोनों कंडीशन को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये आगे हमारा काम आने वाला है। मैंने क्या बताया आपको, इसके बाद आपको इस स्टेप को लिखना है। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अब हम यूपीएफ निकालते हैं। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएफ निकालेंगे तभी तो प्रूफ हो पाएगा, इसलिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यूपीएफ, फिर यूपी स्टार एफ, दोनों निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको लिखना है यूपीएफ। इसका फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताइए आप, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से एन तक, फिर कैपिटल एम आई डेल एक्स आई। इसको ओपन करते हैं, समेशन को ओपन करने से क्या होगा, कैपिटल एम आई मतलब एम आई को 1 लिखेंगे, m1 डेल x1, फिर प्लस m2 डेल x2। इस तरीके से प्लस करते करते कहाँ तक जाएगा ये, एम आई डेल एक्स आई, फिर प्लस डैश 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 प्लस एम एन डेल एक्स एन। समेशन का मतलब यही होता है कि हम इसको स्प्लिट करके ले सकते हैं। इसको तोड़ दिया हमने, m1 m2 फिर i तक, फिर इसको n तक पूरा। यहाँ क्या किया है, i इज इक्वल टू 1 से n तक गया है, तो हमने क्या किया, i इज इक्वल टू 1 2 3 पुट किया, फिर i आया, फिर n तक हमने ले गए इसको। अब सिमिलरली क्या निकालते हैं, यूपी स्टार एफ, यूपी स्टार एफ। यहाँ ध्यान रखना है आपको, ये बड़ा कंटेंट है, मतलब इसमें ज़्यादा वैल्यू है, तो यहाँ बीच में 2 टर्म एक्स्ट्रा आएगा, i इज इक्वल टू 1। यहाँ हमने ऐड एक ही टर्म किया है, लेकिन यहाँ पास क्या इंटरवल 2 बन गए। यहाँ से एक ये वाला इंटरवल बनेगा, एक ये वाला इंटरवल बनेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे एम आई डेल एक्स आई, यहाँ भी सेम लिखाएगा, उसके बाद इज इक्वल टू m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 प्लस डैश डैश प्लस के बाद अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका लिखेंगे। मैंने पहले यहाँ पास एक्स आई का लिखा, इस वाले टर्म का डेल एक्स आई मतलब क्या होता है, एक्स आई माइनस 1 एक्स आई वाला, ये वाला टर्म लिखा हमने पहले। अब हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं पी स्टार में, तो पहले इसको लिखेंगे। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू ये है एक्स आई माइनस 1 बीटा, इसका एम आई डैश बोलते हैं इसको हम, तो एम आई डैश डेल एक्स आई डैश, ये हो जाएगा इसका। प्लस में अब इसका टर्म लेंगे, ये दोनों का, पहले हमने ये दोनों लिया, अब ये दोनों लेंगे इंटरवल, सब इंटरवल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ एक्स बीटा एक्स आई माइनस 1, यहाँ एक्स आई माइनस 1 नहीं एक्स आई आएगा, ठीक है। यहाँ आपको करेक्ट करना है, यहाँ एक्स आई आएगा, एक्स आई माइनस 1 नहीं आएगा। पहले हमने इसको लिया, अब इसको लिए, तो बीटा एक्स आई आएगा यहाँ पास। तो ये एम आई डबल डैश डेल एक्स आई डबल डैश प्लस डैश 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 प्लस में एम एन डेल एक्स एन, सेम आएगा बाकी। यहाँ पे चेंज क्या हुआ ध्यान देना है आपको, यहाँ एक इंटरवल हमने ऐड किया, एक नंबर हमने ऐड किया, तो यहाँ से 2 सब इंटरवल बढ़ गए, एम आई डैश डेल एक्स आई डैश प्लस एम आई डबल डैश डेल एक्स डबल डैश, ये दोनों टर्म बढ़ गए, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। अब आपको मालूम है किसी को भी अगर बड़ा शो करना होता है तो हम माइनस करते हैं, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। तो बड़ा यहाँ क्या दिख रहा है आपको, क्या प्रूफ करना है, यूपीएफ बड़ा है, मतलब यूपीएफ को बड़ा प्रूफ करना है, ग्रेटर प्रूफ करना है। तो यहाँ पास क्या करेंगे हम, यूपीएफ माइनस यूपी स्टार एफ करेंगे हम। डेल एक्स आई डैश का वैल्यू मालूम होना चाहिए, इसका वैल्यू ध्यान से देखो आप, डेल एक्स आई डैश का वैल्यू ध्यान से आप बताओगे। यहाँ पास इसका वैल्यू है ये डेल एक्स आई डैश, ये किसका है, एम डैश का है, इसका वैल्यू क्या आएगा, डेल एक्स आई डैश है, मतलब बीटा माइनस एक्स आई माइनस 1, यही है यहाँ पास। इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए डेल एक्स आई डबल डैश, डबल डैश कहाँ पास है, एम आई डबल डैश, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गया, बीटा से एक्स आई, मतलब एक्स आई माइनस बीटा हो जाएगा यहाँ पे, एक्स आई माइनस बीटा। तो ये दोनों वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, इसका भी हमें काम पड़ेगा आगे।
ये दोनों वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। इसे आपको माइनस करना है, फिर आपको देखना है क्या क्या टर्म यहाँ कैंसिल हो रहा है। ये माइनस ये कर रहे हैं हम, यहाँ पर सिंपल लिखा है, तो यहाँ से क्या होगा, ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, फिर क्या होगा, ये वाला टर्म, इसके पहले के पूरे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से पूरे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, एम आई डेल एक्स आई और एम आई डैश डेल एक्स आई डैश प्लस एम आई डबल डैश डेल एक्स आई डबल डैश, ये बचेगा हमारे पास। इसको लिखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ रहा है एम आई डेल एक्स आई, फिर माइनस एम आई डैश डेल एक्स आई डैश, उसके बाद माइनस एम आई डबल डैश डेल एक्स आई डबल डैश। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, यहाँ तक आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है कि डेल एक्स आई दिख रहा है आपको, डेल एक्स आई डैश दिख रहा है आपको, यहाँ पर डेल एक्स आई डबल डैश दिख रहा है आपको, इसमें सबका वैल्यू पुटअप करना है, फिर मल्टीप्लाई करते जाना है। आप सिंप्लीफाई बस करना है हमें। तो यहाँ से आएगा यू पी कॉमा एफ, फिर माइनस में यू पी स्टार एफ इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा एम आई, अंदर में बचेगा एक्स आई माइनस 1, यही होता है फॉर्मूला इसका। फिर माइनस कैपिटल एम आई बीटा माइनस, ये आपने कॉपी में लिखा है, आपको याद आ जाएगा इससे, बीटा माइनस, यहाँ लिखा है मैंने बीटा माइनस एक्स आई माइनस 1, फिर यहाँ से माइनस एम आई एक्स आई माइनस बीटा, ये होता है इसका वैल्यू। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो यहाँ से क्या आएगा एम आई एक्स आई, फिर माइनस में एम आई एक्स आई माइनस 1, फिर माइनस ये एम डैश है, तो यहाँ से एम डैश, ये एम डबल डैश है, तो यहाँ से एम आई एम डैश एम आई डैश बीटा, फिर माइनस प्लस एम आई डैश एक्स आई माइनस 1, इसके बाद माइनस का मल्टीप्लाई करते माइनस एम आई डबल डैश एक्स आई, फिर माइनस प्लस एम आई डबल डैश बीटा, एम आई डबल डैश बीटा हो गया है। अब यहाँ से आप ध्यान से देखो, एक्स आई, यहाँ भी एक्स आई है क्या कहीं पास, यहाँ एक्स आई है, यहाँ बीटा है, यहाँ भी बीटा है, एक्स आई माइनस 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से एम आई और यहाँ पास एक्स आई कहाँ पास है, यहाँ पास माइनस एम आई डबल डैश ब्रैकेट, बाहर में क्या आ जाएगा इसके, एक्स आई कॉमन हो गया, कॉमन लेते जाना है आपको। फिर यहाँ पास एक्स आई माइनस 1 है, और कहाँ है एक्स आई माइनस 1, यहाँ पास, तो आएगा माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बचेगा अंदर में एम आई माइनस एम आई डैश, बाहर में आ जाएगा एक्स आई माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस ये बचेगा, माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद बीच में क्या आएगा माइनस, यहाँ बीटा वाला टर्म कहाँ है, ये वाला बीटा, तो यहाँ क्या लेंगे, बीटा कॉमन लेंगे माइनस का, यहाँ बचेगा एम आई डैश, फिर माइनस एम आई डबल डैश, ये बचेगा हमारे पास, ठीक है। इसके बाद वाले स्टेप में हमारे पास थोड़ा सा इसको अच्छे से दिमाग लगा के सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि आगे काम आने वाला है। थ्योरम में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है। यहाँ एक्स आई कॉमन, फिर यहाँ बचेगा एम आई माइनस एम आई डबल डैश, फिर माइनस यहाँ क्या है, एक्स आई माइनस 1 कॉमन लिए थे हम, एक्स आई माइनस 1 कॉमन हो गया, अंदर में बचा एम आई कैपिटल एम आई, फिर माइनस एम आई सिंगल डैश, फिर माइनस, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे हम, प्लस बीटा, ठीक है, फिर एम आई माइनस एम आई डैश, इस फॉर्म बना दिया हमने। उसके बाद माइनस बीच में, फिर बीटा एम आई माइनस में एम आई डबल डैश। ये ध्यान से देखो आप, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा, ध्यान से देखना, बीटा ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म, इसको मल्टीप्लाई करो बीटा को, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का बचेगा सेम, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास। यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ बस डबल है, एम आई डबल डैश है ये कॉर्नर में। अब इसके बाद के स्टेप तो आपको मालूम है, यहाँ से आप कॉमन लेंगे हम एम आई माइनस एम आई डबल डैश, यहाँ आपको 2 बार दिख रहे हैं, इसको हम कॉमन लेते हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा हम ऐसा क्यों किए, इसको क्यों तोड़े हम, क्योंकि हम कॉमन ले सके आगे जाके। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स आई, ये दोनों सेम है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, एम आई माइनस एम आई डबल डैश, ये हमने कॉमन ले लिया। इन दोनों से क्या बचेगा अंदर में, एक्स आई माइनस बीटा, ये हमारे पास बचेगा। उसके बाद सिमिलरली इसमें करते हैं, फिर माइनस क्या कॉमन लेंगे इसमें, ये कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम आई माइनस एम आई डैश, अंदर में बचेगा बीटा माइनस एक्स आई माइनस 1, ये हमारे पास बचेगा वैल्यू,
यू पी एफ माइनस में यू पी स्टार एफ। अब इसके बाद ध्यान से देखो, मैंने आपको यहाँ पर एक पॉइंट लिखवाया था कि एम आई माइनस एम आई डैश जो है ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये पॉजिटिव है। ये आपको समझ आ रहा है? इसका मतलब यहाँ ध्यान से देखो आप, एम आई माइनस एम आई डबल डैश, ये वाला भी टर्म क्या है, पॉजिटिव है। और सिमिलरली ये वाला टर्म जो है एम आई माइनस एम आई डैश, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। ये आपको दिख रहा है? ये क्या है, दोनों ग्रेटर देन 0 है। एम आई माइनस एम आई डबल डैश, एम आई माइनस एम आई डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ये, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है। सिमिलरली इसमें बात करते हैं एम आई माइनस एम आई डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ये भी, इसका मतलब ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ध्यान से देखना है आपको, मैंने जो सीरीज लिखवाया था कॉपी में, यहाँ पास मिट चुका है, आपने कॉपी में लिखा है उसे, तो कॉपी में जो लिखा है उसमें आप देखे, मैंने सीरीज लिखवाया था आपको, उसमें क्या था, पी स्टार में जो मैंने सीरीज लिखवाया था आपको, उसमें सीरीज क्या था हमारा, x0 x1 x2 x3, इस तरीके से xi-1 बीटा xi, ठीक है, फिर प्लस में डैश 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 xn-1 xn, ये हमारे पास सीरीज था, ये आपने कॉपी में लिखा होगा। तो यहाँ क्या है आपको, बीटा माइनस xi-1, बीटा क्या है यहाँ पास, बड़ा इंटरवल है, बड़ा टर्म है, तो बीटा माइनस अगर मैं xi-1 करता हूँ तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। साथ ही अब यहाँ ध्यान देते हैं xi माइनस बीटा है। अब ध्यान से देखो, xi क्या है, बीटा के बाद है, xi क्या है, बीटा के बाद है, इसका मतलब ये है कि xi क्या है, यहाँ पास बड़ा है, xi बड़ा है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। मतलब ओवरऑल ये बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको कि यू पी एफ है, यू पी कॉमा एफ माइनस यू पी स्टार एफ, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका वैल्यू इज इक्वल टू में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। मैंने यहाँ इस तरीके से लिख भी दिया है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पास वैल्यू क्या है, कुछ ना कुछ नंबर आने वाला है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर आने वाला है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि एम आई माइनस एम आई डैश जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ इक्वल टू 0 बोल दिया गया है, मतलब यहाँ मान लेते हैं सारे वैल्यू पॉजिटिव आएंगे, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0 मानते हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 लिखेंगे हम इस तरीके से कि हम यहाँ भी 0 मान चुके हैं। यहाँ 0 आया था हमारे सॉल्व करने पे, हमने इसको ऐसा शिफ्ट किया था, वैल्यू क्या आया था 0, तो ये क्या हो गया, 0 आ गया। 0 बोलो या फिर हम यहाँ पास ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाते हैं कि ये सारा वैल्यू तो पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है यू पी एफ, यू कॉमा पी एफ माइनस यू पी स्टार एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से शिफ्टिंग करते हैं, तो यहाँ से आएगा यू पी एफ ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आएगा यहाँ पास यू पी स्टार एफ। तो ये हमने प्रूफ कर लिया, यही हमें प्रूफ करना था, यू पी स्टार एफ लेस देन इक्वल टू यू पी एफ। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये ग्रेटर देन है इससे, यहाँ हमने शो कर दिया ये ग्रेटर देन है इससे। इसको आपको एग्जामिनेशन में इस तरीके से लिखना है, जो आपको प्रूफ करना है उस तरीके से। तो यहाँ से हम लिखेंगे, इसी को उल्टा कर दो, यू पी स्टार एफ लेस देन इक्वल टू यू पी एफ। यहाँ से हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में लिख के आना है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में लिख के आना है। सो गाइज, आज हमने इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कंप्लीट किया। मैंने रीमन इंटीग्रल्स का आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम करवा दिया। आगे का जो थ्योरम है वो अगले लेक्चर में करेंगे हम। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।